हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लास्ट सेशन में हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था टेबल सॉल्ट। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट का। एसिड क्या थे? वो सारे सब्सटेंस जिन्हें आप टेस्ट कर रहे थे, स्वाद ले रहे थे जिनका, और वो स्वाद में कैसे थे? खट्टे थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप उनका लिटमस टेस्ट देख रहे थे, ब्लू लिटमस के साथ वो रेड कलर दे रहे थे। और हम क्या कह रहे थे कि जब एसिड यानी कोई भी अम्ल किसी बेस यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो वो सॉल्ट और वाटर बना रहा था, जिसे हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा, नाम दिया था। इसके साथ ही हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी एसिड्स की, और साथ ही पढ़ा था बेस को। बेस क्या था? बेस टेस्ट में बिटर थे, यानी कड़वे और कफेले। इंडिकेटर के संपर्क में अगर लाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर हमने लिटमस माना था, उसके संपर्क में अगर इनको लाया जाता है और वो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में चेंज कर देता है। कौन? एक बेस यानी क्षार। और साथ ही साथ अगर किसी क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है? वाटर बनता है, जिसको अगेन हमने क्या नाम दिया था? न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे नाम दिया था। साथ ही हमने बेसिस के क्या देखे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके बेसिस के हो गए, डिटर्जेंट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सोप्स हो गए, एंटासिड्स हो गए। और हमने एसिड्स के एग्जाम्पल क्या देखे थे? जितने भी जैसे फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, उन सब में हमने कोई ना कोई एसिड माना था। जैसे हमने सेब में कहा था मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में हमने ऑक्सैलिक एसिड कहा था। ठीक है, इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट एसिड पढ़े। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, और साथ साथ किसकी? बेस की। तो एक साथ देख लेंगे एक बार रिवीजन में। रिएक्शन विद मेटल, ये किसकी है? बेस की है। अगर किसी मेटल के साथ किसी बेस की रिएक्शन करवाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। हमने क्या कहा था कि अगर कोई मेटल है, यानी धातु, मेटल क्या है आपका? धातु है, और बेस क्या है? क्षार। धातु और क्षार साथ में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है? ये जो धातु है यहाँ पर, ये यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्प्लेस करता है, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये डिस्प्लेस कर दिया इसने। ठीक है, और साथ में जो ये मेटल है यहाँ पर हाइड्रोजन की प्लेस ले लेगी, तो क्या बना देगी? उस मेटल का सॉल्ट बना देगी, यानी सोडियम जिंकेट यहाँ पर बन गया। जैसे जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की और सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट बनाया, साथ ही क्या किया? हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। तो ये किसकी रिएक्शन थी? मेटल के साथ बेस यानी क्षार की अभिक्रिया थी। इसी तरह हम मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन देखते हैं। मेटल प्लस एसिड अगर करते हैं हम, जेडन यानी जिंक आपका एक मेटल है, धातु है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी, तो हमने क्या कहा? ये जो जिंक हमारा मेटल है, ये यहाँ से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा, और किसकी फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा? H2 यानी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा। प्लस क्या बनेगा? हमने कहा ये मेटल यहाँ पर हाइड्रोजन की प्लेस ले लेगा, तो क्या बना देगा? ZnSO4, जिंक का सल्फेट बना देगा, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। तो यानी ओवरऑल चीजें हमें क्या समझ में आई कि अगर किसी मेटल के साथ या तो बेस की अभिक्रिया होगी या एसिड की अभिक्रिया होगी, दोनों ही केस में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है और कौन सा आपका बेस और एसिड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एसिड बेस चेंज होंगे और सॉल्ट चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉमन क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस। कोई भी अगर मेटल, बेस, एसिड किसी की भी रिएक्शन हो रही है आपस में, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस तो कॉमन है, ये तो निकलेगी, लेकिन सॉल्ट आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जिंक का सल्फेट माना एसिड के केस में, और यहाँ पर हमने सोडियम जिंकेट कहा बेस के केस। ओके, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या थे? अधात्विक ऑक्साइड जिन्हें कहा जाता है, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड कब बन रहे थे? जब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही थी। और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक यानी अम्लीय होते हैं नेचर में। ठीक है, हमने क्या कहा कि कोई बेस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बीइंग एसिडिक नेचर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। हम इसको और क्या बोल सकते हैं? एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटेलिक अधात्विक जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है नेचर में। उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो समझ आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास बेस है, ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और ये एसिडिक है नेचर में। तो यानी इनडायरेक्टली एक बेस और एक एसिड की रिएक्शन हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? जल और लवण होता है, यानी सॉल्ट और वाटर होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लो बेस का। हमने क्या कहा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या होती है? नॉन मेटल होती है, और कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो एक सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा? वाटर। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हो गई। दूसरा, हम ये तो हो गई बेस की बात। जब हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड की रिएक्शन होती है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड। ये सब आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हो गया आपका एसिड। और मेटेलिक ऑक्साइड हमने क्या कहा? मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें भी नहीं, एक ही पॉइंट याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है। ठीक, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन मेटेलिक हो जाएगा। तो नॉन मेटेलिक कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, मेटेलिक आपका बेसिक हो गया यानी क्षारीय हो गया। धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे नेचर में। तो यहाँ पर देख लो, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोबारा क्या हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस केस में भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेस की अभिक्रिया जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और एसिड की अभिक्रिया जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगी तो तब भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ जब बेस की अभिक्रिया करवाई जाएगी यानी क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होगी तो वही क्या थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। और इसी का ऑपोजिट अगर जब हम क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे तो क्या होगा? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यानी क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एसिड क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको? बेस को, उदासीन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने सॉल्ट्स के बारे में, जो सॉल्ट हम फर्स्ट जब हमने पॉइंट्स पढ़े थे, कहाँ? जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड और बेस की, वहां पर हमने पढ़ा था कि सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है कब? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है या बेस क्या कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो सॉल्ट है क्या? तो हम बताएंगे कि सॉल्ट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर कहीं पर भी हो रही है, दैट मीन्स कि आपका जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर के अलावा, H2O के अलावा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्ट कहा जाएगा। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपका सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बेस आपका कैसा है? वीक है, तो इसलिए क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा सॉल्ट। ठीक है, एंड पीएच वैल्यू अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये समझ लो पीएच वैल्यू लेस देन 7। ठीक है, ये आपको अभी रिवाइज करवाया जाएगा जब पीएच पढ़ेंगे। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस
अब यहाँ पर बेस स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर बेस स्ट्रांग हो गया है। ओके, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सॉल्ट के बारे में। और अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सॉल्ट्स के, उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और साथ साथ उनके यूजेस। जैसे हमने कॉमन सॉल्ट हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, यानी जो आप साधारण नमक जिसे कहा जाता है, घरों में खाने वगैरह में यूज करते हैं जिसे। ठीक है, साधारण नमक। ओके, salt formed by the combination of HCl, that is a acid, hydrochloric acid, and NaOH, sodium hydroxide, जो कि क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा ही कैसे, हम बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है सॉल्ट। तो यानी कोई तो एसिड होगा और कोई तो बेस होगा जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। तो हमने क्या कहा, बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है। और ये क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, जो कि क्या है आपका कॉमन सॉल्ट जिसे कहा आपने। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ब्रिटल है। ब्रिटल यानी मेटल नॉन मेटल जब आपने पढ़े थे तो ब्रिटल पढ़ा था, मैलिएबल पढ़ा था। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता था, भंगुरता। यानी जब आप इसको प्रेशराइज करोगे या पीटोगे किसी हैवी वेसल से, किसी से जैसे हथौड़े वगैरह से, तो क्या हो जाता है, इसका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी चूरा हो जाता है। हार्ड आपको दिखता है ये नमक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड समझते हैं, नमक को देखा है, वो चमकता है और क्रिस्टल की तरह दिखता है। डिजोल्व इन वाटर, पानी में डालते हैं तो कैसा होता है, घुलनशील होता है, यानी घुल जाती है नमक। ठीक है, इतनी चीजें हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में पहले पढ़ ली थी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग आंसर करेंगे। ओके बच्चों, आपने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ा। एसिड की प्रॉपर्टीज बता दीजिए, अम्ल की प्रॉपर्टीज बता दो एक दो। माइक ले लो। तो कॉमन सॉल्ट हमने पढ़ा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा भी जिसको कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट कैन बी, सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, सॉरी बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा और रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा, देन हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया प्लस 10H2। यूजेस इसके क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यहाँ इसका यूज किया जाता है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स में किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस एंड यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर पढ़ा होगा आपने, तो उसमें परमानेंट हार्डनेस जो वाटर में होती है उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल टॉइस। इसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है और हमें क्या मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में क्या बनती है, वाटर बनती है। तो कैसे बनाया गया ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने ड्राई स्लेक्ड लाइम कहा, उसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाएगी। क्लोरीन क्या है आपका, अधातु में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के,
ब्लीचिंग कॉटन लिनन वुड पल्प इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या होता है, ब्लीचिंग का काम क्या होता है, ब्लीच करने का काम होता है इसका। कॉटन का, लिनन होता है, वुड पल्प, इन सबको ब्लीच किया जाता है। एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे आप तो उसमें समझ आएगा आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जब पानी गंदा हो जाता है तो उसमें भी क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, कि वो जर्म्स को मार सकें। ये आप क्लोरीन के यूज में भी पढ़ते हो कि क्लोरीन को भी पानी में डाला जाता है और ब्लीचिंग पाउडर को भी डाला जा रहा है क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इतने सॉल्ट पढ़ने के बाद हमारे पास आता है इंडिकेटर। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉल्ट, और क्या पढ़ा, बेस पढ़ा, और साथ ही क्या पढ़ा, एसिड पढ़ा। एसिड, बेस, सॉल्ट, 3 चीजें पढ़ी हमने। ये अब आप कहेंगे कि इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब आप हर एक एसिड को तो टेस्ट नहीं करोगे, सॉल्ट को टेस्ट नहीं करोगे, बेस को टेस्ट नहीं करोगे, सॉल्ट को टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। टेस्ट करके तो हम बता नहीं सकते। तो कोई कोई एसिड क्या होते हैं, कोरोडेड होते हैं नेचर में। हम बोलते हैं कि वो अगर स्किन में लग गए या फिर किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आ गए तो वो सरफेस को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अगर वो किसी के संपर्क में आ गए यानी, तो उस चीज को खराब कर देते हैं। एसिड के बारे में पढ़ा होगा। अगर एसिड जैसे इनऑर्गेनिक एसिड्स आपके होते हैं, वो अगर हाथ वगैरह में या स्किन में गिर जाते हैं तो स्किन जल सकती है या खराब हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को टेस्ट करना तो क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ ऐसे इंडिकेटर यूज किए जाते हैं जो हमें बताते हैं कि जो आपका ये सब कोई भी गिवन सब्सटेंस है, ये इसका नेचर कैसा है, या सॉल्ट है, ये बेस है, या फिर कोई एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिकेटर, जिन्हें क्या कहा जाता है, सूचक, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसमें, ये टेस्ट करने के लिए, ये पता करने के लिए जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। These substances are known as इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है। हमने पहले दिन में इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है किसी भी, तो वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर वो लेफ्ट साइड का अगर लाइट आ रही है उसमें, दैट मीन्स कि वो लेफ्ट को जाएगा, ठीक है। अगर लाइट राइट साइड की जल रही है तो दैट मीन्स वो राइट को जाएगा। और क्या करेगा, लाइट के साथ साथ साउंड भी देगा, ठीक है। साउंड आएगी उसमें एक, और लाइट भी जलेगी, तो वो बताएगा, इंडिकेट कर रहा है, वो सूचित कर रहा है अपने से पीछे आने वालों को कि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ या फिर मैं राइट जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर, यहाँ केमिस्ट्री में आप इंडिकेटर पढ़ते हैं, वो इंडिकेटर क्या बताते हैं आपको कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, किस तरह का है। इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर। जैसे हमने कहा यहाँ गाड़ी के केस में क्या हो रहा था, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, प्रकाश और उसके साथ ध्वनि निकल रही थी। उसी तरह से यहाँ केमिस्ट्री में आप क्या देखते हो कि जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज करेंगे अपना, ठीक है। तो वो अलग अलग सोल्यूशन के साथ, यानी एसिड के साथ अलग कलर देंगे और बेस के साथ अलग कलर देंगे। अब हमने डिफरेंट टाइप के हम इंडिकेटर पढ़ते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर हो गया, एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक जो सूचक होते हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है लिटमस की। लिटमस पेपर आपने पढ़ा है। लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, लाइकन से मिलता है। लाइकन्स क्या होते हैं, 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब एल्गी और फंगस यानी कवक और शैवाल जब एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइकन कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या था, जब ये जो फंगस है ये एल्गी को रहने के लिए जगह दे रहा था, आवास दे रहा था और सुरक्षा दे रहा था, और बदले में एल्गी क्या कर रहा था, ये इसको रहने के लिए आवास दे रहा था, और बदले में एल्गी यानी शैवाल क्या कर रही थी, इसके लिए
फूड प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, तो इस लाइकन से हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर मिला। अब लिटमस पेपर अलग अलग तरह का देखते हैं हम। ठीक है, तो जनरली जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस के कांटेक्ट में आकर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने, रेड लिटमस पेपर किसके कांटेक्ट में आएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा और ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूट्रल जितने सब्सटेंसेस होते हैं, जितने सोल्यूशन होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि कोई भी कलर चेंज शो नहीं होता है। यानी आप रेड या ब्लू किसी भी लिटमस को क्या करोगे, सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाओगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। दूसरा आपका नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक क्या होता है, पीला यानी येलो होता है कलर में, पीले रंग का होता है। और ये क्या होता है, जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर चेंज नहीं होता, नो चेंजेस शो, यानी कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पीला है तो पीला ही रहेगा। जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है, रेड या रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कपड़ों में हल्दी वगैरह के दाग लग जाते हैं तो क्या होता है, जब हमने उसमें एसिड यानी नींबू वगैरह डालेंगे आप, तो आप देखते हैं कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, पीला दाग पीला ही रहा। ठीक है, लेकिन जब बेस, जैसे आपने उसमें डिटर्जेंट डाला या सोप वगैरह लगाया कुछ, तो वो रेड या रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हल्दी आपकी क्या हो गई, नेचुरल इंडिकेटर हो गई। और यही क्या होता है, न्यूट्रल के साथ भी होता है। न्यूट्रल के साथ भी कोई, यानी उदासीन अगर कोई सोल्यूशन है तो उसके साथ भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका चाइना रोज, यानी गुड़हल का फूल आपने पढ़ा है, ये भी 7th क्लास में है आपके। चाइना रोज को आप क्या करते हैं, गुड़हल की पंखुड़ियां होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, उनको वार्म वाटर में रखा जाता है फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, और बाद में वो पिंकिश कलर का सोल्यूशन आ जाता है। और उस सोल्यूशन को अगर एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो पिंकिश, ऐसे पिंक, डार्क पिंक कलर देता है, और बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हो गया। ये देखिए, ये आपका लिटमस का है, लिटमस टेस्ट। तो यहाँ देखिए, ये है बेस आपका। बेस क्या कर रहा है, रेड लिटमस को, रेड को किस पे कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिक यानी क्षारीय आपका सोल्यूशन है, वो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर लिटमस पेपर पहले से ही ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा, यानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। किसके केस में, बेस के केस में, क्षार के केस में। दूसरा क्या है, ठीक इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, एसिड में हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर ब्लू लिटमस ब्लू ही रह रहा है तो यहाँ पे रेड लिटमस रेड ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, एसिडिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है कि बेस में रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक इसका ऑपोजिट कहाँ हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ब्लू ब्लू ही रहेगा बेसिक के केस में। ठीक है, और एसिड के केस में अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स जो रेड है वो रेड ही रहेगा एसिड के केस में। ठीक है, और न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में क्या होता है, ब्लू ब्लू ही रहेगा और रेड रेड ही रहेगा। ठीक है, ये कब हो रहा है चेंज, सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर। यानी जब एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन के कांटेक्ट में कोई भी कलर के लिटमस पेपर को लाया जा रहा है तो हम उसमें चेंजेस देख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्या कहा हमने कि कोई भी बेसिक सोल्यूशन है, हमें अगर कोई सब्सटेंस है, सपोज हमें पता करना है ना, हमें पहले से थोड़ी पता होगा कि ये बेस है। कोई भी सब्सटेंस है, हमने उसमें रेड लिटमस पेपर डाला और वो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया, लाल जो रंग था वो नीले में परिवर्तित हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। दूसरा हमने क्या कहा, अगर
ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स वो एसिडिक है। और हमने क्या कहा, कोई भी सोल्यूशन है अगर उसमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों का ही कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ी और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ी। तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट होता है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तो आज आपको एसिड, बेस और सॉल्ट में सॉल्ट के बारे में, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट जितने भी हमने पढ़े, उनकी प्रिपरेशन पढ़ी, यूजेस पढ़े, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी टॉपिक तो आप वो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।